जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदित कहानी, पेज नंबर 215। फिर इसी तरह से हर एक चीज़ अपने अपने बीच से पैदा होती है, और जो कला परमेश्वर की बने हुई है वो कुछ चाहनी नहीं है। और जो कि संसार में कहते हैं कि एक एक का जीव निकल के दूसरे के खोली में चला जाता है, सो जीव किसी का किसी के खोली में नहीं जाता है, क्योंकि गुप्ती पाप से सुपना वगैरह होता है और भूत पुलित वगैरह सुझाते हैं। सो ये बनिए राक्षसी पाप को करते हैं, सो संसार को गारत करते हैं, जिससे वो सुपना वगैरह होता है। सो गुप्ती पाप के बुलाने के लिए लाखों तरह की किच्चा चला दिए हैं, परंतु ये बनिए राक्षसी पाप कराते हैं। और ऐसा भी करते हैं कि जिसको मार देते उसी का शिकल का दूसरा आदमी लोगों को जादू सुझा देते और दिखा देते हैं। मिसाल इसकी यह है कि यह है कि जब बाजीगर तमाशा करते हैं तो कैसे कैसे खेल उम्दा दिखाते हैं कि जो मिट्टी का रुपया करके और सब चीज़ें तरह तरह की दिखला देते हैं। जब तुमको मालूम होता है कि रुपया नहीं है, दूसरी चीज़ें नहीं है, बल्कि तुम तो उनको ही रुपया और उम्दा चीज़ें जानते हो और देखते हो। सो जबकि राजा बादशाह को, साधु फकीरों को और गरीब गुरबा को और उम्मीद उमराव को सपना होता है, जब तुम सपनों में उनको देखते हो कि जो तुम अपने बाप दादे और बहुत से आदमियों को जीता देखते हो, सो उनको तुम सपनों वैसे ही देखते हो जैसा तुमने अपने बाप दादे को जीता देखा था, वैसा ही सपनों में मरे हुए को देखते हो। सो जबकि तुम सपना देखते हो और चेहरे सपनों में देखते हो तो कुछ फर्क सूझता है, तो कुछ भी फर्क नहीं सूझता है। हुबहू वैसा ही चेहरा सपनों में सूझता है कि जैसा उनको जिंदगी में देखा था, वैसा ही बाद मरने के सपनों में दिखता है। और दुनिया में भी कहते हैं कि जादू से मुर्दों को चेहरे सुझा देते हैं, और बाजीगर वगैरह भी कहते हैं। सो परमेश्वर की कला को तो भूल गए और जादू की कला को परमेश्वर की कला समझते हैं। ऐसी बुद्धि बस में कर ली है। सो बाद मरने के सपनों में जो चेहरे दिखते हैं सो बनियों के राक्षसी पाप से दिखते, वो पीछे नहीं आते हैं। ये तो बनियों का गुप्ती पाप है। सो गुप्ती पाप तुम संसार को मरे हुए का चेहरा होकर सूझता है। सो ये सपने तो तुम संसार को राक्षसी पाप से करते हैं। सो सपनों की तो तुम संसार को खबर ही है कि जैसे जैसे सपने कराते हैं, रात में सोते हुए को सपना करे तो दिन दिखा दे, और जो दिन में सोते हुए होवे तो उनको सपना करे तो दिन की रात सपनों में सुझा देवे। इसी तरह से मरो का भी सपना करके सुझा देते हैं। सो तुमको मालूम ही है, क्योंकि 84 लाख कुंडियों के ऊपर पेज नंबर 216, 84 लाख जीव जिनको ऐसे दुख देते हैं जिससे वो बेश होकर अपने जीव को भूल जाते हैं। सो ये बनिए ऐसे ऐसे जुल्म करके जीवा जिनको सता देते हैं, जिससे ऐसे ऐसे सपने होते हैं। सो जबकि बनियों के राक्षसी पाप की छाया संसार के लोगों पर पड़ता है, जब संसार को ऐसे जुल्म के सपने होते हैं कि जो दिन की रात सूझती है और रात का दिन सूझता है। सो इसी तरह से करोड़ों तरह के सपने होते हैं जिसका कुछ अंदाज नहीं। अगर एक बात होवे तो मैं लिखूं, और आगे किसी राजा बादशाह को या गरीब गुरबा को सपना होता था तो वो उसी वक्त जान जाते थे कि हमको और संसार को कोई राक्षसी पाप से गारत किया चाहता है, जिससे सपना वगैरह होते। सो इस बात को सोचकर राक्षसी पाप की तलाश करते थे, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि कैद कर दी है कि जो राजा बादशाह गरीब गुरबा तक नहीं समझते, चाहे लाखों तरह के सपने और विघ्न करे तो भी नहीं समझे, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की ऐसी बुद्धि कैद कर दी है कि जो समझाए से भी नहीं समझते हैं। जिस तरह से कि राजा भोज और बोलिया धोबी को विद्या कहते हैं, सो तो सब दुनिया ने सुना ही है। सो देखो भाई, खोलियों में किसी का भी जीव नहीं जाता। हाँ, जिसको मार देते उसका शरीर तो जादू सुझा देते हैं। सो जिसकी शिकल का सुझाना हुए उसी की शिकल का जादू सुझा देते हैं। सो ये तो सपने होते हैं। सो मरे हुए के चेहरे सपने में सुझा देते हैं। सो ये तो तुम संसार के लोगों को मालूम ही है। सो इसी तरह से जागने में नजर बंद कर देवे तो जागता सपना है, परंतु जीव तो किसी के खोलियों में नहीं जाता है, परंतु शरीर उसका जरूर जादू सुझा देते हैं। सो जिस तरह से कि बोलिया धोबी को और राजा भोज को मारा होगा, उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने दिल्ली के बादशाह को मार दिया होगा, और दिल्ली के बादशाह की जगह सौदागर बच्चों ने अपनी जात का बैठा दिया होगा। और अलावा इसकी जो हिंदुस्तान में कहते हैं कि जिस वक्त दिल्ली का बादशाह तख्त पर बैठा था और राज करता था, उस वक्त में बादशाह ने राजा से 9 रोजा लिया था और राजाओं की बेटियों को मांगता था। सो बादशाह ने राजाओं को इस तरह से दुख दिए थे। सो खबर नहीं कि इन सौदागर बच्चों ने
अपने जादू के जुल्म से बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट कर दी होगी। इससे बादशाह जुल्म करने को लग गए होंगे। परंतु इस बात का असली हाल मुझको मालूम नहीं कि बनिया ने दिल्ली के बादशाह को मार के अपनी जात का तख्त पर बैठा दिया होगा। सो इस बात को तो बनियों की जात के जाने। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।